स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट्स में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 14। और इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को। देखिए, जो ओव्यूल के टाइप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो 3 बेस पर होंगे। पहला बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उसका स्ट्रक्चर के बेस पर। दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स। और तीसरा जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला बेस जो है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पर जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर के बेस पर जो हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं इनको, इसे पढ़ने से पहले एक बार आप याद कीजिए जब हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था। एक बार उस टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हमें इसके जो डिफरेंट टाइप्स होंगे उनको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस टिपिकल ओव्यूल का। ये जो यहाँ पर टिपिकल ओव्यूल पढ़ा था हम लोगों ने, ये होता है एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इस ओव्यूल में जो ये फ्यूनिकुलस है, ये फ्यूनिकुलस ओव्यूल की बॉडी के जिस पॉइंट पर फ्यूज़ होता है वो पॉइंट कहलाता है इसका हाइलम। और इस फ्यूनिकुलस का इस ओव्यूल की बॉडी से जो फ्यूज्ड पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फ्यूज्ड पार्ट कहलाता है इसका रेफे। इस ओव्यूल में जिस पॉइंट से इंटेगुमेंट्स बनना शुरू होते हैं वो पॉइंट कहलाता है चलाजा। और यहाँ पर है 2 इंटेगुमेंट, एक है ये आउटर इंटेगुमेंट और दूसरा है ये इनर इंटेगुमेंट। बीच में होता था यहाँ पर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही बनता था मेगास्पोर, और उसी मेगास्पोर से बनता था एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर आप ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, जिसमें कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई हैं। ये स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियो सैक। ये वाला स्ट्रक्चर जो ये आप पूरा घेरा देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स चलाजा की ओर होती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल्स, और 3 सेल्स होती हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहाँ पर इन इंटेगुमेंट्स पर एक पोर है। माइक्रोपाइल की ओर जो 3 सेल्स होती हैं, इनमें 2 होती हैं सिनर्जिड्स और एक होती है एग सेल। एग सेल जो कि फीमेल गैमीट है। एग सेल और सिनर्जिड्स को मिलकर हम लोग कहे थे यहाँ पर एग एपरेटस। बीच में एक काफ़ी बड़ी सेल है सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, पोलर न्यूक्लियाई। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर के बेस पर ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो उसका मेन बेस ये है कि चलाजा, माइक्रोपाइल और हाइलम की रिलेटिव पोजीशन इस फ्यूनिकुलस से कैसी है। फ्यूनिकुलस के सापेक्ष हाइलम, माइक्रोपाइल और चलाजा का ओरिएंटेशन कैसा है। इस बेस पर कुल ओव्यूल्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें जो पहला टाइप हम लोगों ने ये देखा जो कि टिपिकल होता है, ये होता है एनाट्रोपस। दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। सेकेंड टाइप है यहाँ पर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलाजा, हाइलम और फ्यूनिकुलस, ये सभी स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जबकि एनाट्रोपस में अगर आप देखें तो फ्यूनिकुलस के सापेक्ष यहाँ पर जो माइक्रोपाइल और चलाजा है ये 180 डिग्री पर मूव किए हुए हैं। फ्यूनिकुलस के ऊपर जो ओव्यूल था पहले 90 डिग्री और फिर घूम कर आया तो 180 डिग्री, जिससे कि माइक्रोपाइल जो होता है वो फ्यूनिकुलस के पास ही आ जाता है। ऑर्थोट्रोपस को देखिए जरा।
जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है इसमें फ्यूनिकुलस, हाइलम, चलाजा और माइक्रोपाइल ये सभी स्ट्रक्चर्स एक स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। दिस इज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट टाइप का जो ओव्यूल है वो है हेमीट्रोपस, और हेमीट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकुलस के सापेक्ष 90 डिग्री पर घूमी रहती है। एक डायग्राम बनाते हैं इसका भी। हेमीट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलाजा ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लेकिन ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकुलस के सापेक्ष 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट टाइप जो ओव्यूल का है वो है यहाँ पर कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं वो कुछ कर्व्ड होता है। माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीध में नहीं होते, लेकिन 90 डिग्री पर ओव्यूल की बॉडी कुछ मुड़ी हुई होती है। ये इस तरह से माइक्रोपाइल, चलाजा, माइक्रोपाइल और चलाजा एक सीध में नहीं होते, और जो इम्ब्रोसेक होता है वो पूरे न्यूक्लियस में अदर ओव्यूल्स की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप रहता है। दिस इज द न्यूसिलस। ये कहलाता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट टाइप का जो ओव्यूल है वो है यहाँ पर एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो होता है उसका जो ओरिएंटेशन होगा फ्यूनिकुलस के सापेक्ष ओव्यूल बॉडी का वो कुछ कैम्पाइलोट्रोपस की ही तरह होता है, लेकिन इसका जो एम्ब्रियोसैक होता है, दिस इज द एम्ब्रियोसैक, ये एम्ब्रियोसैक हॉर्स शू शेप्ड होता है, कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड होता है। देखिए डायग्राम से। जो यहाँ पर एम्फीट्रोपस ओव्यूल होते हैं, इन एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स में एम्ब्रियोसैक हॉर्स-शू शेप्ड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है सर्सिनोट्रोपस, और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स में जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूनिकुलस के सापेक्ष 360 डिग्री, 360, 90, 180, 270 और 360 जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं उसमें ओव्यूल की बॉडी इस फ्यूनिकुलस के सापेक्ष 360 डिग्री पर घूमी हुई होती है। तो हमने यहाँ पर टोटल 6 टाइप के ओव्यूल्स पढ़े। पहला ओव्यूल पढ़ा हमने एनाट्रोपस, जो कि एक टिपिकल ओव्यूल है। टिपिकल वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे प्रारूपी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ज़्यादातर मिलता हो। दरअसल जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ये 80% से ज़्यादा, मोर देन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स इनमें पाया जाता है, इसलिए एनाट्रोपस ओव्यूल को कहा जाता है टिपिकल ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकुलस, हाइलम ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। यहाँ पर ओव्यूल की बॉडी 180 डिग्री पर घूमी हुई होती है, ऑर्थोट्रोपस में बिल्कुल सीधी होती है। तीसरा हेमीट्रोपस में 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है। कैम्पाइलोट्रोपस में कर्व्ड होता है ओव्यूल की बॉडी, लेकिन माइक्रोपाइल और चलाजा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। एम्फीट्रोपस में माइक्रोपाइल और चलाजा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बट यहाँ पर जो इम्ब्रोसैक होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है, कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड होता है। और जो सर्सिनोट्रोपस है, इस सर्सिनोट्रोपस में ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकुलस के सापेक्ष 360 डिग्री पर घूमी हुई होती है।
ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो होता है कि कौन सा ओव्यूल किन प्लांट्स में या किन फैमिलीज़ में पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, तो जरा एग्जाम्पल भी इनके देख लीजिए। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं ये टिपिकल ओव्यूल होते हैं और ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। 80% से ज़्यादा फैमिलीज़ में एनाट्रोपस ओव्यूल्स ही पाए जाते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो कि मोस्ट प्रिमिटिव और मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल है, ये ओव्यूल बीटल, पाइपर, पॉलीगोनम और जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। ध्यान रखिए, जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक था जिसे स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था, ये पॉलीगोनम प्लांट में ही डिस्कवर किया था। जो हेमीट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं, हेमीट्रोपस ओव्यूल्स रेननकुलस, प्राइमुला और गोल्फीमिया नामक प्लांट्स में पाए जाते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली जिसमें कैप्सेला आता है, इनमें पाए जाते हैं। और जो एम्फीट्रोपस ओव्यूल्स हैं, ये मिराबिलिस जो कि होता है गुलाबांस, मिराबिलिस, लेमना और पॉपी में मिलते हैं। जो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स होते हैं, ये फैमिली कैक्ट्रेसी में पाए जाते हैं, जिसमें फेमस एग्जांपल है ओपनसिया। अब हम जानते हैं ओव्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स। अभी अभी जो हमने यहाँ पर टिपिकल ओव्यूल पढ़ा था उसमें देखा था 2 इंटेगुमेंट्स हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। लेकिन कुछ ओव्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल एक इंटेगुमेंट होता है। जिनमें एक इंटेगुमेंट होता है उन्हें कहते हैं यूनिटैग्मिक ओव्यूल्स। यूनि सिंगल, टैग्मा यहाँ पर है इंटेगुमेंट के लिए। जिनमें सिंगल इंटेगुमेंट हो वो कहलाएंगे यूनिटैग्मिक ओव्यूल। और यूनिटैग्मिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स और गैमोपिटाइली के मेंबर में। गैमोपिटाइली वो फ्लावर्स जिनमें की जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज रहते हैं, वो कहलाते हैं गैमोपेटलस फ्लावर। दूसरा जो होता है वो होते हैं बाइटैग्मिक ओव्यूल। बाइटैग्मिक ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट्स होंगे और ये बाइटैग्मिक ओव्यूल जो होते हैं मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। और पॉलीपिटैली के मेंबर्स में कैप्सेला भी पॉलीपिटैली का ही मेंबर है, तो कैप्सेला में भी बाइटैग्मिक ओव्यूल पाया जाता है। तीसरा केस है एटैग्मिक ओव्यूल, जहाँ इंटेगुमेंट हो ही ना। ऐसे ओव्यूल्स जो कि बिना इंटेगुमेंट के होते हैं वो कहलाते हैं एटैग्मिक ओव्यूल। और एटैग्मिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं लोरेंथस, सेंटेलम, ओलेक्स, लिरियोस्मा, इन प्लांट्स में मिलते हैं। ये तो हो गए नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के बेस पर ओव्यूल के टाइप। अब हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूसिलस। देखिए, जब ओव्यूल इमेच्योर होता है तब उसमें ना तो मेगा स्पोर होता है ना ही एम्ब्रियोसैक होता है। जो सेंट्रल पार्ट में मेन मैसिव एक टिश्यू भरा रहता है वो कहलाता है न्यूसिलस। अगर न्यूसिलस बहुत कम है, लेस डेवलप्ड है या एक थिन लेयर की फॉर्म में है, तब ऐसे ओव्यूल्स कहलाते हैं टेन्यूई न्यूसिलेट ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल पाए जाते हैं गैमोपिटाइली के मेंबर्स में। याद करिए, जब हम लोगों ने पढ़ा था मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पर जो आर्कीस्पोरियम थी, इस आर्कीस्पोरियम में पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 सेल्स बनी थी। एक बनी थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और दूसरी बनी थी प्राइमरी पेराइटल सेल। इस प्राइमरी पेराइटल सेल का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता था कि ये प्लांट कौन सा है, पॉलीपिटैली का है कि गैमोपिटैली का है। अगर गैमोपिटैली का मेंबर है तो ये डिजेनरेट हो जाती थी, और अगर पॉलीपिटैली का मेंबर होता था प्लांट तो यहाँ पर जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये न्यूसिलस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती थी, तो न्यूसिलस ज़्यादा डेवलप हो जाता था। तो वो ओव्यूल जिनमें न्यूसिलस ज़्यादा डेवलप होता है वो कहलाते हैं क्रॉसी न्यूसिलेट टाइप ऑफ ओव्यूल, जो मिलते हैं पॉलीपिटैली के मेंबर्स में। और अगर न्यूसिलस लेस डेवलप्ड होता है तब वो कहलाते हैं टेन्यूई न्यूसिलेट टाइप ऑफ ओव्यूल। तो इसी के साथ जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल और ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स ख़त्म होते हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस।